हमारा धर्म सिखाता है एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने बोला दूसरे पे मारा तो सामने खड़े हो जाओगे जी, पीटो। हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। जैम सिटी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी आपने वीडियो देखी इस बहन की, ये बहन हिंदू बहन है और प्रभु यीशु मसीह के वचनों का बड़े अपमानजनक शब्दों के द्वारा उपयोग कर रही है। मेरी बहन, ये वचन मत्ती अध्याय नंबर 5 उसके 39 वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब इस शिक्षा को दे रहे हैं अपने चेलों को, तो सबसे पहले मैं तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं थे, वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक थे। प्रभु यीशु मसीह आम किसी पुरुष और स्त्री के मिलाप से जन्मा हुआ एक मनुष्य नहीं था, वो स्वर्ग से जाहिर हुआ परमेश्वर का प्रकाश था। प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण मेरी और तेरी तरह कोई मनुष्य नहीं थे, वो तुझे और मुझे रचने वाला यहोवा परमेश्वर था, जो खुद इस पृथ्वी पर विराजमान हुआ। मेरी बहन, बाइबल कहती है स्वर्ग उसके बैठने का सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। ये उसकी नम्रता और दीनता थी। तो वो इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए, अपनी जान, अपना एक एक लहू का कतरा सलीब पर मेरे और तेरे अपराधों के लिए बहा दिया, ताकि तू और मैं नजात पाए। मेरी बहन, थप्पड़ों की बात है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देना। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से पूरी खाल खींच दी गई, चमड़ी उधेड़ दी गई। कुछ लोग कहते हैं, विद्वान ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो वो मनुष्य सा दिखाई ही नहीं पड़ते थे। ऐसे लगता था जैसे कोई कंकाल सलीब पर लटकाया हो। उन्होंने केवल अपने मुंह से शब्द नहीं कहे, उनको जीकर दिखाया कि बुरे लोगों का सामना नहीं करना। यदि कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम्हारे विषय में बुरी बातें करे, तो तुम उसे आशीष और उसके लिए प्रार्थना करो। और दूसरी बात, आज तक जितने भी धर्म गुरु हैं ना तुम्हारे, जितने भी हैं, अगर किसी एक ने भी ऐसी शिक्षा दी हो तो मुझे बता देना। लड़ना और मरना बस तुम्हारा काम है। तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे ईश्वरों ने भी यही सिखाया, लड़ो और मरो। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता लड़ने के लिए, वो सिखाता है नम्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र और नम्र हूं। उसने जैसा जीवन जिया वैसा हमें सिखाया जीने के लिए, और तुम्हारे गुरुओं ने जैसा जिया उन्होंने तुम्हें भी सिखा दिया कि लड़ो और मरो। मेरी बहन, आज आप इस वीडियो को पूरा देखना, और इसके अंत में एक वीडियो और है, वो बड़ी अच्छी है। वो इस बात को पूर्ण तौर पर आपको समझा देगी कि क्षमा करने का, सहने का क्या मतलब है और क्या अर्थ है और उसका परिणाम क्या है। आप पूरा वीडियो देखो, अंत तक देखना। आप शेयर करें, जो जिन लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। ना जी, हमारा धर्म सिखाता है एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने बोला दूसरे पे मारा तो सामने खड़े हो जाओगे जी, पीटो। ऐसे चलता है? नहीं, हमारा धर्म सिखाता है कि अगर नारी पे कोई गलत दृष्टि डाले तो 7 समंदर पार जाकर के उसको समझा के आना कि दूसरे की स्त्री मां के समान होती है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने करके दिखाया था। यह सिखाता है हमारा धर्म। हमारा धर्म बताता है कि अगर कोई द्रौपदी पे गलत दृष्टि डाले या गलत वाक्य बोले, लोग कहते हैं महिलाओं ने महाभारत करा दिया, महिलाओं ने रामायण करा दी। मैं कहती हूं नहीं, आपने गलत दृष्टि डाली। हमारे यहां मातृवत परदारेशु कहा गया, लेकिन हमको बताया जाता हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमारा धर्म नहीं सिखाता। राम जी को मानने वाले राम जी की नहीं मानते। समस्या ये है।